मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच कर खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। हार्ट ब्रेक्स, दिल टूटना, किसी का तुम्हें छोड़कर चले जाना, ये सारी चीज़ें पोटेंशियल रखती है किसी भी इंसान को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये ब्रेकअप्स और ये दिल टूटना या किसी का छोड़ के चले जाना, तो तुम इतने नाकाम हो जाते हो कि तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम किसी इंसान को घर मान लेते हो कि ये इंसान चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। तुम उसे घर मान लेते हो और वही इंसान जब तुम्हें छोड़कर जाता है या इवन वर्स्ट किसी और के साथ छोड़कर जाता है, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार इस इंसान को जो मैं मान रहा था ये इंसान वो था ही नहीं। जिस इंसान के साथ मैं जी रहा था ये सोचकर कि ये घर है, ये तो एक स्ट्रेंजर निकला जिसकी ये साइड मैंने कभी नहीं देखी। और फिर तुम्हें लगता है सदमा, शॉक, स्ट्रेस, या इसे हम कहते हैं ट्रॉमा। तुम्हारा पास तो था ही था उस इंसान के साथ, लेकिन जो तुमने फ्यूचर भी सोच के रखा था उस इंसान के साथ कि मैं ये करूँगा, एक्सपेक्टेशंस बना ली थी यार, लाइफ के डिसीजन ले लिए होगे कई तुमने उस इंसान के हिसाब से, वो सब कुछ जब कोलैप्स हो जाता है ना, तो इंसान उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता है। मैंने कई बंदे देखे उल्टियाँ करते हुए इस चीज़ को लेकर, सोच सोच के भाई उनको नौशिया होने लग जाता है, उनको एनजाइटी की वजह से वॉमिट हो जाती है, चीज़ें फिज़िकल होने लगती है, रात रात भर नींद नहीं आती कई हफ्तों तक, खाना गले से नहीं उतरता है। और ये सब चीज़ें सही है, ऐसा होता है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसे एड्रेस कर रहा हूँ। नहीं तो ब्रेकअप्स जैसे टॉपिक पर आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। बट कई सारे हमारे भाई है, स्पेशली भाई, आई नो गर्ल्स को भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बट उनका थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है, बॉयज़ का थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है। बट गर्ल्स भी ये वीडियो सुन सकते हैं क्योंकि जो चीज़ें मैं शेयर करूँगा ना वो सब पर अप्लाई होती है। पीटीएसडी हो जाता है यार कईयों को, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इतना लेवल का सबको नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें बहुत हद तक ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। भाई ये बात समझना ज़रूरी है कि वो बंदी ने तो तुम्हें छोड़कर चले गई, अब तुम्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना है। और तुम्हें खुद के पैरों पे इसीलिए नहीं खड़ा होना है क्योंकि तुम्हें उसने छोड़कर चले गई। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें सबसे लविंग, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड या वाइफ भी मिल जाएगी ना, तुम्हें तुम्हारे ख्यालों के साथ रहना है, तो तुम्हें उसे जन्नत बनाना पड़ेगा। तभी जाकर तुम अपनी लाइफ को एक फुलफिलिंग और एक हैप्पी लाइफ बना सकते हो। नहीं तो तुम्हें अगर कोई लविंग पर्सन भी मिल जाएगा ना, तो तुम अपनी नेगेटिविटी से उसको नेगेटिव कर दोगे। राइट, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है वीडियो, लेकिन ये पॉइंट समझना ज़रूरी था। अब कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो हम इमीडिएटली करते हैं ब्रेकअप्स के बाद, जिससे सिचुएशन और वर्स हो जाती है, और उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। और उन गलती को जैसे ही आप अवॉइड करोगे, आप एक लीडिंग पाथ ले सकते हो। और मेरी बात सुनो, ये कोई जादुई वीडियो नहीं है। ये वीडियो की टिप्स सुनने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको अचानक अच्छा फील होने लग जाएगा, लेकिन इस वीडियो की टिप्स सुनने के बाद अगर आपने एक्शन लिए, विद इन 3 to 4 days यू विल फील अ चेंज इन योर सेल्फ। तुम्हारे थोड़े से कंधे खुलेंगे, थोड़ा सा दम आएगा, जो मुरझा गए हो ना वो चीज़ खुलने लगेगी। या कई ऐसे भी लोग हो गए जिनको महीनों हो गए होंगे, साल हो गए होंगे, लेकिन वो ये चीज़ से निकल ही नहीं पाए, तो उनके लिए भी ये है। उनका इफ़ेक्ट इतना नहीं होगा जितना अभी जिसका इमीडिएट हुआ है उसको हो रहा है, बट दोनों के लिए चीज़ें सेम वे में अप्लाई करती है। मैंने सबसे बड़ी गलती लोगों को ये करते हुए देखी है कि वो खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं इन सारी सीन्स और सिचुएशंस के लिए। वो बंदी ने छोड़ के गई, ज़रूर मैंने कुछ किया होगा या मैंने कुछ नहीं किया होगा जिसकी वजह से सामने वाले इंसान मेरे को छोड़ के चला गया। यहाँ पर है ना, ये बात खुद को खंजर मारने के बराबर है। क्योंकि तुम अगर उसके साथ 6 साल से थे, तो तुम वो पूरे 6 साल क्वेश्चन करने लग जाओगे कि तुमने क्या गलत किया और क्या सही किया। राइट, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम ये सब चीज़ें करो। और अगर तुम ये सब चीज़ों में फंस गए एक बार, तो तुम खुद की सेल्फ एस्टीम को ज़मीन पे लाके फेंक दोगे। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने की होगी, जो नहीं की होगी, तुम सबको क्वेश्चन करने लग जाओगे। तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ या तुम्हारे साथ अगर चीटिंग हुई है, उसमें बहुत सारे फैक्टर है। तुम अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। इसका जो वज़न है अपने कंधे पर से उतार दो। द नेक्स्ट स्टेप, मूव ऑन करना। अब ये कैसे करें? इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो हमारा होता है ना, वो होती है मेमोरीज़, यादें। तुम्हें वो मेमोरीज़ घेर के रखती है और कुछ भी आउट ऑफ द विंडो सोचने नहीं देती।
तो इस मेमोरी से कैसे डील किया जाए। अगर आए तुम्हें हिचकिया तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इस दिल को तुम्हें याद करने की आदत है। ये सब पकलोलियों से दूर रहना, ना फिल्मी गाने सुनना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी सिचुएशन को और वर्स्ट बना देगी। देखो, मुझे भी बहुत पसंद है गाने, और शायरी भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अपनी वर्ड्स को कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस करने की। मैं भी शायरियाँ सुनता हूँ, मुझे भी अरिजीत सिंह के गाने बहुत पसंद है। लेकिन ब्रेकअप के बाद ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी सिचुएशन को और वर्स्ट बना देती है। लेकिन यादें मिटाए कैसे? तो इन सब को तो पहले तुम कट ऑफ कर दो, तो जो एक्स्ट्रा तुम्हारा, जो तुम खुद से मसाला ढूंढ रहे हो उस चीज़ में, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यादें कैसे ख़त्म करें? तो नियम ये कहता है कि किसी इंसान को तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो तो वो इंसान तुम्हें उतना ही याद आएगा। जितना किसी चीज़ से दूर जाने की कोशिश करोगे ना, उतनी वो चीज़ तुम्हारे नज़दीक आएगी, एटलीस्ट ख्यालों में, अगर रियल में नहीं आ रही है तो। तुम स्कूटी के बारे में सोचना तभी बंद कर पाओगे जब तुम बाइक के सपने देखना शुरू करोगे, है ना। तो मैं बोलता हूँ अभी स्कूटी, तो तुम्हारे माइंड में जो भी टाइप की स्कूटी होगी वो तुम्हारे दिमाग में आएगी। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ बाइक, तो तुम्हारे दिमाग में स्कूटी नहीं आएगी, तुम्हारे दिमाग में बाइक आएगी। अगर तुमने जानबूझ के सोचा होगा ना, तो फिर मुझे नहीं पता। राइट। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी लाइफ को प्लान आउट करना शुरू करना पड़ेगा, बहुत ही सिंसियर नोट पे, बहुत ही सिंसियर नोट पे। ये सिंसियर एक ऐसा शब्द है जो इंसान को बहुत आगे ले जा सकता है। क्योंकि अगर तो तुम टाइम पास के लिए सुन रहे हो ये वीडियो, तो तुम सुनोगे और बंद कर दोगे, और फिर तुम 17 दूसरी चीज़ें करने लगोगे, और तुम्हारे साथ वही सब होता रहेगा। प्लान आउट योर लाइफ, थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स। एक बकेट लिस्ट बनाओ तुम्हारे गोल्स क्रश करने की। तुम्हें कौन सी बाइक चाहिए, तुम्हें कितना अच्छा घर या बंगला चाहिए, तुम्हें कौन सा वो कैरियर है जिसमें तुम्हें फोड़ना है, कौन सी तुम्हें क्वालिफ़िकेशन लेनी है, कौन सी डिग्री चाहिए तुम्हें, तुम्हें पीएचडी करनी है, तुम्हें कुछ बनना है। राइट। तुम्हारा कोई एक ऐसा सपना था स्टार्टिंग से जो तुम हमेशा करना चाहते थे, कोई पैशन था, उसे परस्यू करने लगो। स्विमिंग सीखना थी, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो और उसे सीरियसली सीखो। जब तुम इन चीज़ों पे ध्यान लगाओगे, और अधिकतर लोग ये कर रहे हैं, जिम जाते हैं वो लोग, जिम में अपनी उस एनर्जी को लगा देते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट उसके कुछ और भी है चीज़ें जो हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे, साइकोलॉजिकल। स्टार्ट बिल्डिंग योर लाइफ। इतना बिजी हो जाओ लाइफ में कि तुम्हें समय ही नहीं मिले। अगर तुम्हारे सामने से कोई जा भी रहा है, वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा है, तो तुम तुम्हारे ख्यालों में ही बिजी रहो वो टाइम पे कि यार मुझे अब क्या करना है, मेरा अब क्या काम था, अरे मेरा वो चीज़ क्रश हो गई यार, चलो मैं इस चीज़ को अचीव करने के बहुत नज़दीक हूँ, और वो इंसान सामने से निकल जाए और तुम्हें पता भी ना चले। थोड़ी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, लेकिन यही सच है और यही वे है इसको डील करने का। यू हैव टू बी बिजी इन योर लाइफ। इमीडिएटली जो भी आशिकी के गाने सुनते हो उसे बंद कर दो। इंस्टाग्राम डिसेबल कर दो कुछ टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो जा रही है, तुम इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो तो व्हाट्सएप पर उस इंसान को ब्लॉक कर दो बिल्कुल, और व्हाट्सएप चलाना भी कम से कम कर दो। थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जाओ। टेक डिसीजन नाउ और एल्स योर लाइफ विल रिमेन द सेम। टेक केयर, बाय बाय।